हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 26% अबव द कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो भी चीज गिवन दी है उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है उन्होंने, ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो सबसे पहले वो जो ट्रेड्समैन है वो क्या कर रहा है, उसने जितने में भी उसको खरीदा है गुड्स को, उससे वो 26% अबव यानी कि ऊपर मार्क कर रहा है कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस से अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 26% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो फिर उसकी मार्क्ड प्राइस आएगी, ठीक है। और वो जो मार्क्ड प्राइस है उस मार्क्ड प्राइस पे ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, और यहां पे वो 12% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 12% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि रेट हमारी कम होगी, क्योंकि जब भी हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करा जाता है वो डिस्काउंट हम रिड्यूस करते हैं उस मार्क्ड प्राइस में से, तो हमें पता चलता है सेलिंग प्राइस कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हिज प्रॉफिट परसेंट इज, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा उसके लिए भी मैं एक बार फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं और नीचे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आपका जो भी प्रॉफिट निकल के आया है वो आप लिखोगे ऊपर, अपॉन में आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे, यानी कि यहां पे ट्रेड्समैन की बात हो रही है, सो ट्रेड्समैन का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसने जिस प्राइस पे खरीदा था, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस अपॉन में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100% में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हमें क्या बताया गया है, हमने सबसे पहले जो हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी उसको हमने यहां पे इस तरीके से कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस तक का उन्होंने क्या बताया है कि आर ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 26% अबव द कॉस्ट प्राइस। सो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस है उससे 26% ज्यादा मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। तो उसने यहां पे जो हमें टैग लगा रहता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, जब भी हम शर्ट बाय करते हैं या कोई भी चीज बाय करते हैं, तो वो जो टैग लगा रहता है उस पर जो भी हमारी मार्क्ड प्राइस होती है, जो भी हमारी प्राइस होती है, जो उस टैग पे लिखी हुई होती है वो हमारी मार्क्ड प्राइस होती है, तो वो कॉस्ट प्राइस से 26% ऊपर है। और फिर उस मार्क्ड प्राइस पे जो टैग लगा रहता है उस पर डिस्काउंट प्रोवाइड करता है शॉपकीपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास अगर 1000 की शर्ट है तो उस पर अगर 10% का डिस्काउंट उसने प्रोवाइड किया है, तो वो 10% का डिस्काउंट हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे इस तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं सेलिंग प्राइस पे कि कितने में उसने सेल किया है, ठीक है। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब मैंने एग्जांपल दिया आपको ताकि आपके लिए क्लियर हो कि मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस तक किस तरीके से जाना है, और कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का जो रिलेशन बताया है उसको यूज करके हमें जो इन द एंड रिजल्ट फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, उस प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं। अब नीचे मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सो यहां पे कॉस्ट प्राइस इनिशियली आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं दी है, तो जब भी आपको इनिशियली कोई भी वैल्यू गिवन ना दें तो आप कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 रुपीज लेके चलोगे। सो ये 100 रुपीज है। अब यहां पे ये आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है, आप यहां पे जस्ट नीचे लिखते जाएंगे अभी हम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 है, 26% ज्यादा ऊपर मार्क करिए उसने मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उससे 26% ज्यादा, यानी कि 26% हम फाइंड कर लें। तो 26% यानी कि 26/100। इवेंचुअली हमने करा क्या है, करा हमने ये है कि 100 का 26% निकाल रहे हैं हम, क्योंकि 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है और अ ट्रेड्समैन
marks his goods at 26% above the cost price. above the cost price, so cost प्राइस से 26% ज्यादा, तो पहले 26% फाइंड कर ले हम कॉस्ट प्राइस से, तो वो किस तरीके से निकलेगा, ये परसेंटेज हमारा अपॉन में 100 आया, 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, यानी कि हमारी वैल्यू आ रही है 26 रुपीज। सो ये यहाँ पे 26 रुपीज आ गया है, ये रुपीज के टर्म्स में मैं लिखते जा रहा हूं। ठीक है, 100 रुपीज हमने कॉस्ट प्राइस मानी है, 26% ऊपर उसने मार्क करी है, तो वो 26 रुपए हमारा आ गया है। परसेंटेज को जब हमने कन्वर्ट किया, मार्क प्राइस हमारी कितनी है, मार्क प्राइस कितनी होगी, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उससे 26% ज्यादा, उसका 26% जब हमने फाइंड किया वो आया 26 रुपीज। सो हमारी 126 हो जाएगी मार्क्ड प्राइस। आई होप ये भी क्लियर होगा। सो रुपीज 126 आ चुकी है। अब आप याद रखना, जब भी आप वहां पे क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 26% अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस आपने 100 ली है, 100 का 26% 26 रुपीज ही होगा, तो डायरेक्टली आप 126 मार्क्ड प्राइस लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला है, ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, ये 12% का डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करा जा रहा है। तो अब 126 का 12% हम फाइंड कर लेते हैं, वो फिर हम डिस्काउंट की जगह पे रुपीज में नीचे लिख देंगे। सो यहां पे 126 का 12% यानी कि वही परसेंटेज हम हटाएंगे और अपॉन में आएगा हमारा 100। अब जब भी आपको इस तरीके की कैलकुलेशन मिले, इसकी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं कई सारी वीडियोस में, लेकिन अगर आपको उन ट्रिक्स पे वर्क नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेथड सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। ट्रिक्स मैं भी बहुत कम यूज करता हूं। हम नॉर्मली यहाँ पे 126 का 12 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे हम 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा, 1 कैरी ओवर जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, और नीचे आपका 126 सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 11, 1 कैरी ओवर, यहाँ पे आएगा 5 एंड यहाँ पे आएगा 1। सो 15 1 2 1 5 1 2 और अपॉन में हमारा 100 है। सो 1 5 1 2 और ये अपॉन में 100 के 2 0 कैंसिल आउट करेंगे हम, तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 15.12 हमारा क्या आ रहा है, डिस्काउंट। सो यहां पे रुपीज 15.12 आ गया है हमारा डिस्काउंट। अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस किस तरीके से फाइंड होगी, जो आपको टैग पे मार्क कर रखा था मार्क्ड प्राइस, उसमें से जब आप डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए में आपने वो चीज बाय करी है, और जो हमारा ट्रेड्समैन है उसने कितने रुपए में इसको सेल किया है। सो जब भी कोई भी हमारा पर्टिकुलर टैग रहता है, उस शर्ट की प्राइस जो भी XYZ हमें गिवन थी, उसमें से जब वो डिस्काउंट परसेंटेज हम डिस्काउंट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, रुपीज के टर्म्स में, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितने रुपए पे करना है और शॉपकीपर ने कितने रुपए में उस चीज को सेल किया है। यानी कि शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी। मार्क्ड प्राइस हमारी 126 आप देख सकते हैं लिखी हुई है, डिस्काउंट आपको पता है 15.12 वो भी लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारी निकल आएगी। सो 126 में से हम 15.12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो हमारी यहाँ पे। सो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो हमारा 8 बचेगा, यहाँ पे 9 हुआ, 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचेगा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 एंड 1 आपका जो आगे लिखा हुआ है। सो 110.88 ये आ रही है हमारी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह पे हम 110.88 और लिख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो आ चुकी है 110.88। ठीक है, सो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैंने आपको इनिशियली बता दिया था, जितने में हमने सेल किया है और जितने में हमने बाय किया है उनका डिफरेंस। सेल हमने इस रेट पे किया है, बाय 100 रुपीज पे किया था, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। सो 110.88 माइनस 100, सो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 10.88। ये आ गया हमारा प्रॉफिट।
अगर उन्होंने हमसे सिर्फ प्रॉफिट पूछा होता ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन उन्होंने हमसे प्रॉफिट परसेंटेज बोला है। सो इस प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका प्रॉफिट आया वो आप ऊपर लिखोगे, अपॉन में इनिशियली जितने में उसने बाय करी थी यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस वो आएगी वैल्यू अपॉन में और मल्टीप्लाई में 100। सो यहां पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10.88 अपॉन में आएगी कॉस्ट प्राइस है हमारी 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, वही सेम मैंने यहां पे लगाया है। तो 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल आउट हुए। 10.88% आपकी आ गई है प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू। अब हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में जो आपका प्रॉफिट निकला है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल जाए, और ये किस क्वेश्चन में होगा, जब भी आपकी कॉस्ट प्राइस जो है आप इनिशियली 100 लेके चलोगे, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपीज आप मानोगे, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में 100 रुपीज गिवन दी है तो हमेशा याद रखना, जैसे ही हमने इसका 26% निकाला था 26 रुपीज आया था, वैसे ही सेम यहां पे जब हमारा जो प्रॉफिट 10.88 है उसको परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट किया तो वो 10.88% ही आया हमारा। सो ये सिंपल प्रोसेस हो जाता है जब भी हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज ले लेते हैं तो जो भी परसेंटेज हमें गिवन दिया है वो डायरेक्टली उतने ही रुपीज हमारे सेम टू सेम रेट में आ जाते हैं हमारे नीचे लिखे। और देखिए यहाँ पे जैसे हमारी मार्केट प्राइस 126 हुई, इसका जब 12% फाइंड करने हम गए तो यहाँ पे वैल्यू 15.12 आई है, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ गया। सो जब भी ऐसी वैल्यू जो 100 नहीं है उसका जब आप परसेंटेज फाइंड करोगे तो आपका रिजल्ट अलग आएगा, और जब भी आपकी वैल्यू 100 गिवन है तो उस 100 का 26% आपका 26 रुपीज ही होगा। तो ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर जब भी आप कॉस्ट प्राइस 100 लेके चलो तो पहली स्टेप आप इजीली यहाँ पे 26 अपने दिमाग में सॉल्व करके और डायरेक्टली मार्क्ड प्राइस को 126 रुपीज ले सकते हो इसको ऐड करने के बाद। और फिर यहां से आपका ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन चलेगा कि आप पहले डिस्काउंट फाइंड करो, फिर आप सेलिंग प्राइस फाइंड करो। सेलिंग प्राइस आने के बाद आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा 10.88, और आप देखोगे 10.88 को परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आपने इनिशियली 100 ली थी वैल्यू, तो डायरेक्टली 10.88% आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।